लगातार फायरिंग की गई और आसपास पत्थरबाजी की बात है। वहाँ के जो पीड़ित छात्र हैं वो बता रहे हैं कि उनको जाति सूचक बात बोलकर ये सारा कुछ किया गया। इस पे क्या कहें? इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आप ने ये प्रश्न लाए हैं, मैं इसमें अगली बार आपके सामने जो भी सूचना होगी उपलब्ध। एक पटना में काफी लूट और स्नैचिंग की वारदातें हो रही है। मतलब वी हैव सीन इनकम टैक्स आल्सो पर्सन वाज लूटेड विद 2 लाख रुपीस एट इधर 10 लाख लूटे गए। उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू नो दैट एट बिहटा इन 1 आवर 4 chains were looted by women who were on morning walk। अभी तो ये लूट और स्नैचिंग जो बढ़ गया है, इसके लिए हम लोगों को कैसे सीसीटीवी कैमरास और नहीं बढ़ा सकते सिटी में, ताकि लोगों में डर बैठे कि मेजर सिटीज में जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें सीसीटीवी कैमरास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्राइम्स कम होते हैं। उसमें क्या है? लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग की जो भी घटनाएं होती हैं तत्काल पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है। आपका ये कहना कि इधर हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आंकड़ा हमारे पास में और हम लोग हर हफ्ते वीसी करते हैं। कल भी हम लोग की वीसी है, तो हम लोग उसमें निश्चित रूप से ये सारे सवाल रखते हैं कि कौन कौन से केसेस हुए, क्या उद्भेदन हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स पे हम लोग रखते हैं। और जो सीसीटीवी की आपने बात कही, सीसीटीवी से निश्चित रूप से हम लोग को एक पॉजिटिव एविडेंस मिलता है, अपराध कर्मियों की शिनाख्त करने में भी मदद मिलती है। और पिछले कुछ दिनों में पटना पुलिस में नगर निगम हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या और भी फंड है, उसके तहत सीसीटीवी लगाए जाने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा ये देखा गया है कि पटना में निजी प्रतिष्ठान बहुत हैं। उन निजी प्रतिष्ठानों को के अंदर सीसीटीवी लगा होता है। पिछली बार एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई थी, उसमें मैं भी गया था और पुलिस महानिदेशक महोदय भी गए थे। उसमें एक सुझाव आया था और उस सुझाव पर व्यापारियों ने कहा था कि निश्चित रूप से अमल करेंगे। वो ये था कि दुकान के अंदर सीसीटीवी जो लगा रहे हैं उसमें एक पॉइंट आप दुकान के बाहर भी बाएं तरफ दाहिनी तरफ दे दें, आने और जाते जिससे कैप्चर हो जाए। अगर इतना महज एक सुविधा प्रतिष्ठान कर देंगे तो उससे बहुत अधिक सुविधा पुलिस को हो जाएगी। और दुकान के अंदर सीसीटीवी होना एक है, दुकान के बाहर, क्योंकि अपराध कर्मियों की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी होती है और वो कुछ देर खड़ी रहती तो उसकी नंबर प्लेट भी आ सकती है। तो चूंकि दुकान के अंदर ऑलरेडी सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो ये अपील हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से की थी और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस पे काफी काम किया है। इस अपील पर मैं पुलिस पशु तस्करों को क्यों सुरक्षित कर रही है, क्यों संरक्षण दे रही है? आपने जो बात कही है वो आप जानकारी में लेके ही बता पाऊंगा कि किस थाने की किस तरह का मामला बता रहे हैं। लगातार इसमें ऑलरेडी रिपोर्ट जाती रहती है और विभिन्न तरह के आयोगों को भी रिपोर्ट जाती है और हम लोगों के पास में पूरा आंकड़ा है। लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई कर। सर, मुजफ्फरपुर जो घटना जो घटी हुई है उसको लेकर क्या कहें, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? अभी जस्ट सूचना प्राप्त हुई है, मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक में 3 अपराध कर्मियों के जाकर के वहां पर लूट करने की सूचना मिली है। लगभग 13 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई है। अपराध कर्मियों के भागने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है और सीसीटीवी और बाकी जो वहां पर उपलब्ध गवाह हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर पुलिस इसका शीघ्र उद्भेदन करेगी। कार्तिकेय सिंह के मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या न्यायालय के आदेश का इंतजार है, यहाँ पे हाथ धरे बैठी रही गिरफ्तारी को लेकर के, कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर? थैंक यू। जिसमें आप लोगों को पता है कि किस तरह से इंटरनेट कॉलिंग करके फर्जी कॉल सेंटर का उद्भेदन किया गया पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में एशियन हॉस्पिटल के पास। और ये भी देखिए गश्ती दल का उद्भेदन। हम हमेशा कहते रहते हैं कि गश्ती को बढ़ावा देना है, गश्ती को इफेक्टिव करना है, रोको टोको अभियान चलना है। तो गश्ती के दौरान ही दीघा थाना के अंतर्गत कुर्जी के पास में एशियन हॉस्पिटल है, 3 संदिग्ध युवकों को देखा गया कि ये कुछ डाउटफुल लग रहा है। उनके मोबाइल को सर्च करने पर पाया गया कि कुछ इनका बहुत सारे विदेशों के कॉल और विदेशों की चीजें इसमें समझ में आई है। और जब गहन से पूछताछ की गई तो पता चला गया कि पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर चलाएगा। जब इसका फर्दर जांच हुई तो इसको पता चला कि ये एक इंटरनेशनल कॉल करके
किस तरह से देश के बाहर बैठे हुए जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे लोग हैं उनको किस तरीके से एप्लीकेशन वेबसाइट डाउनलोड करा के मैलवेयर इंस्टॉल करा के और उनको किस तरह से ठगी करके आवाज बदल के और किस तरह से पूरा एक कंप्यूटर का एक तरह से मैलवेयर नेटवर्क चलाते थे। और ये सभी जो अपराधी हैं ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, यहाँ पे आके रहते थे एक जगह पर। उसके सरगना की भी पहचान हो गई है और उनके यहाँ घर में छापामारी भी की गई है, उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर लिया। और आपको इसमें बता दें कि 10 लाख रुपए करीब इसमें नगद बरामद हुआ है। इन्होंने उससे जो पैसे लिए थे उससे जो ज्वेलरी खरीदी थी उस ज्वेलरी की रसीद और ज्वेलरी का सामान भी बरामद हुआ है। लैपटॉप, सीपीयू, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, विभिन्न बैंकों का पासबुक और बैंकों में जमा कराए गए 50,000 रुपए की तत्काल रसीद मिली है, वो सभी हम लोगों ने जब्त कर ली है। 3 अभियुक्त हैं और तीनों पश्चिम बंगाल के हैं। ये यहाँ पर आकर किस तरीके से अपना नेटवर्क कर रहे हैं अभी इसमें गहन पूछताछ भी की जा रही है और इसमें और भी खुलासा हो सकता है, जैसा कि हम लोगों को इसमें आगे अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा। ये हमारी जो अभी तक की 2-3 दिन की उपलब्धि है जो हमने आपके सामने रखी है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो हमारे पास में उपलब्ध जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, हमारी जो पटना पुलिस की टीम है, किसी भी राज्य पुलिस की टीम या कोई भी टीम जब भी इंटरनेशनल अनुसंधान होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत इंटरपोल के माध्यम से वो अनुसंधान की जानकारी ली जाती है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल काम में आते हैं। जहाँ तक किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो लोकल कोर्ट के माध्यम से एक उसकी पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। उस प्रक्रिया के तहत जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर हम लोग इसको लगाएंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरे उद्भेदन से यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उस पूरे फर्जीवाड़ा का उद्भेदन हो गया, अभियुक्त लोग गिरफ्तार हो गए और उनके सारे इक्विपमेंट थे जिनको वो यूज करते थे वो सारे हमने जब्त कर लिए और जो फर्जीवाड़ा से जो राशि इकट्ठी की थी उसको भी जब्त किया। सर, बेगूसराय मामले में क्या कुछ अपडेट सर? अभी तक क्या 2 आरोपी जो फरार थे क्या उनको पकड़ पाई है कि नहीं, क्या कुछ अपडेट? अभी कोई अपडेट नहीं आया, पुलिस की टीम वहां पर लगातार कार्य कर रही है। जब कोई अपडेट आएगा आपको अवगत करेंगे। हाजीपुर में जो घटना घटी रात में उस पर क्या? हाजीपुर की जो घटना है उसमें एक व्यक्ति हैं तो वहाँ पार्षद हैं, उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने चौराहे पर रात में एक मोटरसाइकिल पर कुछ व्यक्ति थे जो 2-3 राउंड फायर किए और वहां से सुबह उसमें कांड भी दर्ज कर दिया गया है। सुबह जो सर्च किया गया उसमें 3 खोखा भी मिला है। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का किया गया लगता है। उन्होंने कहा कि मेरे विरोधी भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल घटना इस सेंस में लग रही है कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर्मी किसी बेगूसराय की घटना से इसका संबंध हम लोग नहीं देख रहे हैं। उनके जो पार्षद हैं उस पार्षद के द्वारा जो कांड दर्ज कराया गया उसके अनुसंधान हम कर रहे हैं। आपसी रंजिश के कारण इस तरह की घटना घटी है क्योंकि नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। देखिए, घटना का मूल कारण क्या है वो अभी वादी से गहन पूछताछ होगी। ऐसा उन्होंने अपने आवेदन में रखा कि मेरे विरोधियों की साजिश हो सकती है, ऐसा उन्होंने अपने आवेदन में लिख दिया। सर, ये जो अचानक ट्रेंड हुआ है पुलिस वालों पर, कटिहार में हमला, सिवान में हमला, अपराधी इस तरह से ओपन फायर कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे पुलिसिंग का मोड चेंज होना चाहिए या अपराधियों का मनोबल अचानक बढ़ गया है? इस तरह से जो घटनाएं घट रही है पुलिस वाले टारगेट किए जा रहे हैं। देखिए, कटिहार की घटना के बारे में मैं आपको बता दूं। कटिहार की घटना जो एक अभियुक्तों को लाया गया था थाने पर और उस थाने में फायरिंग की गई और आसपास पत्थरबाजी की बात है। वहाँ के जो पीड़ित छात्र हैं वो बता रहे हैं कि उनको जाति सूचक बातें बोलकर ये सारा कुछ किया है। इस पे क्या कहें? इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आप ने ये प्रश्न लाए हैं, मैं इसमें अगली बार आपके सामने जो भी सूचना होगी उपलब्ध करूंगा। एक घटना में काफी लूट और स्नैचिंग की वारदातें हो रही, मतलब वी हैव सीन इनकम टैक्स आल्सो पर्सन वाज लूटेड विद 2 लाख रुपीस एट द घर, 10 लाख लूटे गए। उसके बाद टुडे वी आर कमिंग टू नो दैट एट बिटा इन 1 hour
four chains were looted by women who were on morning walk. अभी तो ये लूट और स्नैचिंग बढ़ गया है, इसके लिए हम लोगों को कैसे सीसीटीवी कैमरास और नहीं बढ़ा सकते सिटी में, ताकि लोगों में डर बैठे, क्योंकि मेजर सिटीज में जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्राइम्स कम हो गए। इसमें क्या करें? लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग की जो भी घटनाएं होती हैं तत्काल पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है। आपका ये कहना कि इधर हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आंकड़ा हमारे पास में और हम लोग हर हफ्ते वीसी करते हैं। कल भी हम लोग की वीसी है, तो हम लोग उसमें निश्चित रूप से ये सारे सवाल रखें कि कौन कौन से केसेस हुए, क्या उद्भेदन हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स पे हम लोग रखते हैं। और जो सीसीटीवी की आपने बात कही, सीसीटीवी से निश्चित रूप से हमको एक पॉजिटिव एविडेंस भी मिलता है, अपराध कर्मियों की शिनाख्त करने में भी मदद मिलती है। और पिछले कुछ दिनों में पटना पुलिस में नगर निगम हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या और भी फंड है, उसके तहत सीसीटीवी लगाए जाने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा ये देखा गया है कि पटना में निजी प्रतिष्ठान बहुत हैं, उन निजी प्रतिष्ठानों को के अंदर सीसीटीवी लगा होता है। पिछली बार एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई थी, उसमें मैं भी गया था और पुलिस महानिदेशक महोदय भी गए थे। उसमें एक सुझाव आया था और उस सुझाव पर व्यापारियों ने कहा था कि निश्चित रूप से अमल करेंगे। वो ये था कि दुकान के अंदर सीसीटीवी जो लगा रहे हैं उसमें एक पॉइंट दुकान के बाहर भी बाएं तरफ दाहिने तरफ दे दें कि आने और जाते जिससे कैप्चर हो जाए। अगर इतना महज एक सुविधा प्रतिष्ठान कर दें तो उससे बहुत अधिक सुविधा पुलिस को हो जाएगी। और दुकान के अंदर सीसीटीवी होना एक है, दुकान के बाहर, क्योंकि अपराध कर्मियों की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी होती है और वो कुछ देर खड़ी रहती है तो उसकी नंबर प्लेट भी आ सकती है। तो चूंकि दुकान के अंदर ऑलरेडी सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो ये अपील हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से की थी और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस पर काफी काम किया है। इस अपील पर मैं फिर से जानकारी प्राप्त करूंगा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। इसको आगे बढ़ने से निश्चित रूप से, उसके अलावा बहुत सारी सरकारी प्रतिष्ठान भी हैं, बहुत सारे ऑफिस भी हैं, तो वहाँ पर भी सीसीटीवी हमारे पास में उपलब्ध रहता है। हम लोग उसके अलावा जो हमारा तरीका उस पर भी हम लोग काम करके कांडों का उद्भेदन करते हैं। जो भी केस दर्ज हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग की आपने बात की, तो हाल में ही कुछ एक गैंग डिटेक्ट हुआ था, उसमें 6-7 मामलों का एक साथ उद्भेदन हो गया। तो इस तरह से हम लोग काम करें और निश्चित रूप से हमारी पेट्रोलिंग और पुलिस की प्रेजेंस, पटना पुलिस और राज्य के अन्य जिलों के जिला मुख्यालयों पर खासकर बनी हुई है। और हम लोग उसी तरह से अपराध नियंत्रण के साथ साथ अपराध का उद्भेदन, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। पिछली बार आप लोगों को बताया गया था किस तरह से हमारी सजा बढ़ने की दर में बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से हमारी गिरफ्तारी हर हेड में बढ़ रही है। और राष्ट्रीय अपराध की जो दर है उसमें बिहार राज्य बहुत नीचे है और हम इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। में पशु तस्करी का मामला काफी तेजी से सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है। थैंक यू। वैसे ही थाना जो है बुलाया गया और उनको हाजत में भी बंद किया गया था। उनकी तबीयत खराब होने पर उनको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राणपुर ले जाया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु की जैसे ही सूचना मिली गांव वालों को, तो संवेदनशील चूंकि मामला हो जाता है मृत्यु की सूचना मिलने पर, तो आक्रोशित हो गए ग्रामीण और उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया, हंगामा किया गया। थाने के अंदर घुस करके जो फर्नीचर वगैरह है उसको तोड़फोड़, वाहनों पर पत्थरबाजी, सीसीटीवी कैमरा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और उसी क्रम में जो एक दूसरे अभियुक्त थे जिनको पुलिस ले जा रही थी कहीं और, तो उनको पुलिस अवरक्षा से छुड़ा के ले जाया गया। इस प्रकार से पुलिस ने उसमें बहुत रिस्ट्रेन किया, चूंकि एजिटेटेड थे लोग। और उसके बाद अब हम लोग उसमें एक केस दर्ज कर रहे हैं। जो मृतक था, वो मृतक के पिता के लिखित बयान पे एक यूरिक केस दर्ज किया गया, उसका परीक्षण कराया गया है, रिपोर्ट अभी तक प्राप्त है। तो ये जो घटना है, ये मैं कहूँगा कि उसकी मृत्यु हो जाने के कारण हुई है, इसमें अचानक ये हुई है और आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा हुई है। ये इसी तरह की घटना अगर आप देखेंगे तो सुपौल में हुई है, जिसमें कि 4 व्यक्तियों की एक्सीडेंटल
डेथ वीरपुर के आगे एक रोड है जो नेपाल तक जाती है, जैसा मुझे बताया, और उसमें थाना से करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे ये घटना हुई। थाना तत्काल वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद में उनके पास जो मोबाइल फ़ोन गिरे हुए थे वहां पर, उस मोबाइल फ़ोन से कॉल करके उनके घर वालों को बुलाया। घर वालों को बुलाने के बाद में उनकी मदद से पूरे उन सबको अस्पताल ले जाए जाने की कोशिश की गई। पोस्टमार्टम वगैरह भी कराया गया। उसी बीच में कुछ लोगों के द्वारा रोड जाम कर दिया गया, वो भी अगले सुबह। रोड जाम के क्रम में फिर वहां पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, उसको भी संधारण कर लिया गया और इस कांड का अनुसंधान भी किया जा रहा है। और सिवान की घटना भी है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जो सुपौल की घटना है उसमें मैं बता देता हूँ। उसमें 11 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे, जो अगले दिन हंगामा हुआ। करीब 500 से 1000 व्यक्ति की भीड़ आ गई थी। उसमें 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। डीएम और एसपी स्वयं वहां पर गए थे। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो भी विधि व्यवस्था की समस्याएं हो रही हैं, अज्ञात किसी भी अचानक किए गए घटना के कारण अब जो ग्रामीण लोगों का आक्रोश आ जाता है, उस आक्रोश के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग डील कर रहे हैं। सभी जगह बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पुलिस ने हैंडल किया है और कई मामलों में रिस्ट्रेन जाहिर किया है। लेकिन अगर कहीं पर तोड़फोड़ की घटना होती है तो निश्चित रूप से हम लोग कांड दर्ज करते हैं, जैसा कि सुपौल में किया है। 17 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी जगह भी कांड दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी। कुल मिलाकर संवेदनशील स्थिति को बहुत ही संवेदनशील और नाजुक तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारियों का तत्काल वहां पे रवानगी की जाती है और अतिरिक्त बल भी भेजा जाता है। कोई भी जो भी घटना है वो लिमिटेड और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रिलेटेड घटना है। ये सामान्य विधि व्यवस्था की बहुत बड़े इलाके में बहुत तोड़फोड़ हो रही हो, ऐसी कोई घटना नहीं है। सांप्रदायिक माहौल को अगर आप देखें तो सारे पर्व त्योहार बिहार में पिछले कई महीनों से नहीं, पिछले कई वर्षों से सामान्य रूप से बहुत ही सांप्रदायिक मेलजोल के माहौल में मनाए जाते रहे हैं। वहां पर भी एक आध जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उसको तत्काल हैंडल कर लिया जाता है। जो पुलिस की कार्रवाई है, जो पुलिस का तरीका है, उस तरीके से पुलिस डील करती है। नाजुक और संवेदनशील तरीके मामलों को उसी तरीके से डील करके, हाँ, कानून की जो कार्रवाई है वो हमेशा की जाती है कांड दर्ज के। आप सभी को विगत 2-3 दिनों में जो अपराध की मुख्य घटनाएं जिनका उद्भेदन हुआ है, अपराध कर्मी जिसमें गिरफ्तार किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखूंगा। शिवहर जिला में अपराध की योजना बनाते हुए 4 अपराधकर्मी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और इनके गिरफ्तार करने के बाद में एक अपराध जो घटित हो सकता था उसकी रोकथाम की। इस प्रकार से शिवहर जिला की उपलब्धि है। कैमूर में लूट कांड का उद्भेदन भी हुआ है और अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। कैमूर की इस घटना 5 सितंबर की है। उसमें करीब शाम को 7:30 बजे अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया में एक चिकित्सक पदस्थापित थे। उनसे 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनका एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट लिया गया था। तत्काल 5 सितंबर को ही इस संबंध में मोहनिया थाना कांड संख्या दर्ज कर दिया गया और एसडीपीओ मोहनिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस गठित टीम द्वारा सभी अपराध कर्मियों का सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत जो सबूत आए उसके आधार पर एक अभियुक्त मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया और फिर उससे पूछताछ पर उसकी निशानदेही पर कैमूर जिला के पास दूसरे जिला रोहतास के चेनारी थाना में जाकर एक दूसरे अपराध कर्मी के यहाँ छापेमारी की गई। दूसरे अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से इनकी लूटी हुई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन दोनों बरामद कर लिया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य घटना में एक अन्य अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। तो मैं कहूंगा कि कैमूर के इस लूट कांड का सही और पूरा उद्भेदन 14 दिनों के अंदर में पुलिस ने कर दिया है। 5 सितंबर की घटना जिसमें लूट हुई थी, अपराध कर्मी को बगल के जिला में जाकर के वहां से मोटरसाइकिल के समेत गिरफ्तार कर लिया गया और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। पटना जिला में 2 उपलब्धि हैं।
एक पटना पुलिस को जो लगातार सूचना मिल रही थी कि एक कार पर 3 व्यक्ति सवार होकर के रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या गांधी सेतु पर जो उतरने चढ़ने वाले यात्री हैं इनको ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसी क्रम में 16 सितंबर को सुनील कुमार राय हमारे एक वादी हैं, उनके द्वारा गमकुआं थाना को सूचित किया गया कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर सवार 3 अपराध कर्मियों द्वारा मुझे अपनी गाड़ी में गरखा ब्लॉक में ले जाने की बात कहकर बैठा लिए और भूतनाथ मोड़ के पास उतार कर मेरे बैग में रखा हुआ 2 लाख रुपए नगद, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड वगैरह ले गए। तो ये जब सूचना मिली कि इस तरह की स्विफ्ट कार में बैठे हुए अपराध कर्मी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें गठित टीम थी जो अपराध कर्मियों का सत्यापन कर रही थी। उसको लगाया गया और उस विशेष टीम के द्वारा 2 अपराध कर्मियों को फुलवारी शरीफ के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से 2,40,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड और पीड़ित का जो बैग और जो कपड़ा था वो सारा बरामद कर लिया गया। ये जो दोनों अपराधी हैं ये पटना जिले के कई कांडों में आरोप हैं। इसके अलावा एक किशनगंज से लूट की घटना हुई थी 13 सितंबर को, यानी कि 4-5 दिन पहले, और उसमें इस तरह की सूचना आई थी कि आपको पता है बहुत संवेदनशील घटना हो गई थी कि बिल्कुल बंगाल के बॉर्डर पर ये हुई थी और एसआईएस कर्मचारियों द्वारा ये कहा गया था कि S27 पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से कैश वैन से 2 करोड़ रुपए लूट लिया। ये घटना हुई थी और घटना बंगाल के बॉर्डर पर, बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई थी। इस पूरे मामले में बंगाल पुलिस के साथ साथ किशनगंज थाना बिहार पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई और बहुत सारा इसमें हम लोगों ने अनुसंधान किया। फिर उसके अलावा बहुत सारे कॉल का हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया और इसमें पता चला, तो इसमें टोटल अभी तक 8 अपराध कर्मी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और ये पिछले 6 दिनों में 8 अपराध कर्मी गिरफ्तार कर लिए हैं। और उस 8 अपराध कर्मी में कई सारे जो हैं वो उत्तरी दिनाजपुर बंगाल के हैं, कुछ शाहपुर थाना के हैं, कुछ बारसोई थाना के हैं। 8 अपराध कर्मियों के पास से 60 लाख रुपए पुलिस ने बरामद और 4 मोबाइल भी बरामद हुए, 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और अभी इसका गहन अनुसंधान किया जाए कि किस तरीके से ये घटना हुई है और इसमें कोई अन्य कर्मचारियों का, जो वहाँ के कर्मचारी थे, कहीं उनका हाथ तो नहीं है। इस प्रकार से 6 दिनों के अंदर में ये 60 लाख रुपए की बरामदगी हुई। ये मुख्य रूप से उपलब्ध